क्या तुम लोग है जी, क्या बात कर रहे हो? तो किसका बर्थडे है जी, किसका बर्थडे है आज? ए नंदू, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, ना बोले। तुम्हारे हैप्पी बर्थडे से एक और खुशखबरी है, जो तुम लोग का एग्जाम बोर्ड आ गया है और टाइम टेबल जारी हो गया है। देखो, पहले का जो पैटर्न था आज के पैटर्न में चेंज है। जो पहले पैटर्न क्या था, पेपर चेंज कर रहा था, इस बार हुलिये चेंज कर दिया। इस बार हुलिया क्या चेंज कर दिया, इस बार हाइये चेंज कर, टाइम टेबल में चेंज कर दिया। जितना समय था उतना समय ना देकर क्या कर दिया, लगातार पेपर और करा दे रहा है। बवाल कर दिया इस बार, ठीक ना। और पेपर ना चेंज करके क्या किया, टाइम टेबल। अब हम लोग जब जाएंगे तब तुम लोग जाओगे तब देखोगे कि पेपर चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, पेपर भी चेंज हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब तो तुम लोग वो बताओ कि पेपर भारी था कि सर हल्का था। नहीं पढ़ोगे तो भारी है, आप पढ़ोगे तो हल्के है। तो टाइमिंग चेंज से नहीं पास हुआ, अपने आप में तुम लोग चेंज कर लो, अपने आप में क्या कर लो, चेंज कर लो। जैसा पैटर्न चल रहा है तुम अपने पैटर्न अपने आप को बना लो एकदम। बोल दो कि ये हम है, हम ही हम है, हमसे बड़ा कोई नहीं है, समझ ना। तो ये तुम लोग को अंदर रहना चाहिए, ये जुनून रहना चाहिए। जिस दिन का हमें इंतजार था वो दिन आ गया, राहों पे हमने चल दिए, वो एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, ठीक है ना, जो 10th और 12th का है? वाह वाह वाह। तो वो घड़ी का वो समय का इंतजार खत्म हो गया और जो समय आ गया। अब जितने तुम लोग सोए हो अब जग जाओ, क्योंकि अब नहीं जगोगे ना तो तुम सो के सो ही रह जाओगे गधा कहीं के। जब सो जाओगे फिर नहीं उठने का मौका मिलेगा तुम लोगों को। एक बार ये दिन जो जग गए तो समझना कि फिर तुम्हारा अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन के लिए अच्छा काम करना चाहिए, समझ नहीं? समझ में आ रहा? ठीक है, जो समझ में आ रहा है, अच्छे दिन के लिए अच्छे काम करना चाहिए। अगर तुम इसी 3 महीने में जो नहीं किए हो सब इस 3 महीना में करके दिखा दो, तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पास एक रिजल्ट बनेगा जो तुम्हारे पास होगा। और तुम भी हमेशा के लिए उसको देखोगे, हाँ मैंने पढ़ा था उस समय, भले साल भर नहीं पढ़ा था मैं, उतना ही मतलब जितना जब से रिजल्ट मेरा, जब से टाइम टेबल आया तब से मैं पढ़ा तो मेरा रिजल्ट मतलब बन गया। तो उससे प्रेरणा ये मिलेगा कि आगे के बच्चों जो भी तुम्हारे जूनियर होंगे तुमको यही बताओगे, तुम लाख कुछ भी किए हो, तुम 3 महीना लगातार पढ़ दो, तुम्हारा रिजल्ट 90% तक पहुंच सकता है। और 90 के 95%। 3 महीना बहुत होता है हम लोग के लिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 महीना कम है। अगर ऐसे देखा जाए 3 महीना कम नहीं है। अगर 90 दिन में 3 महीने तो हम टोटल 3 महीने थोड़ा सा अधिक भी है। 18 तारीख को चालू हो रहा है, याद रखना कि 18 फरवरी से ये डेट नहीं भूलना चाहिए जब हमारा पेपर स्टार्ट हो। 18 फरवरी, कब? 18 फरवरी नहीं भूलना है कि 18 फरवरी से मेरा एग्जाम चालू हो रहा है। अगर ये भूल गए तो समझो कि तुम्हारा पेपर खत्म हो गया। एक बात है, कभी भी जाना एग्जाम बोर्ड में पहुंचना तो याद रखना कि अपना अब्सेंट मतलब हम अब्सेंट ना करें। वहां जाते हुए भी अब्सेंट लोग हो जाते हैं और पेपर क्या होता है इसी तरह लोग फेल हो जाते हैं, समझो ना, इसी तरह बच्चे फेल हो जाते हैं। अब्सेंटी पर ज्यादा ध्यान देना, सिग्नेचर वहां पे करना है। जितना काम होगा लोग बोलेंगे, नाम बोलेंगे तो वहां पे तुमको बोलना है और वहां अपना साइन करना है। साइन विशेष करके ध्यान देना है, ठीक ना। हिंदी के पेपर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम 10th का ले ले या 12th का ले ले। अपने भारत में हिंदी बोला जाता है, इसलिए हिंदी को सबसे ऊपर रखा जाता है। नहीं तो पहले अंग्रेजी करा दिया जाता, हिंदी नहीं कराया जाता, इसलिए हिंदी कराया जाता कि हिंदी सबसे ज्यादा हम लोग क्या है, महत्वपूर्ण है। हिंदी में फेल तो सब में फेल, नहीं तो पास नहीं हो पाओगे, ठीक ना। तो हिंदी में तुमको पास होना पूरा अनिवार्य है, पूरा क्या है, अनिवार्य है। तुमको हिंदी में पास होना एकदम बिल्कुल अनिवार्य है। उसके बस इसमें एक दो फेल भी हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फेल क्यों होंगे, इतना अच्छा समय मिला,
फिर फेल होने के लिए मिला। टाइम टेबल पहले जारी हो गया, इसीलिए पहले जारी किया गया है कि बच्चे जो हैं अच्छे से तैयारी करें। तुम हो कि लापरवाही करोगे, अभी 2 दिन करोगे तुम लोग ना, जैसे मान लो टाइम टेबल आ गया है, झकझोर दिया है थोड़ा बहुत, दिलों में झकझोर दिया है। झकझोरना जानते हो ना, जाके फिर क्या करोगे, वही काम करोगे 5-6 दिन में, है कि नहीं है? अपना वाली काम करोगे, अपने वाला काम मत करना एकदम। बोले है ना, जिस समय का इंतजार था वो समय आ गया, जिस राह पे चले उसका टाइम टेबल आ गया, ठीक ना? तो जिस राह पे तुम लोग चल रहे हो ना, वो क्या है? देखो, मुश्किलें आती हैं, मुश्किलें आएँगी, लेकिन मुश्किलें आएँगी, खुद को सँभालना होगा, सँभालने वाला कोई पायदा नहीं रहेगा तुम्हारे साथ। ना तुम अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे, एग्ज़ाम बोर्ड में अपने अकेले ही बैठोगे, दूसरा कोई साधना नहीं है। अगर परेशानियाँ आ रही है, तो समझना कि हमें अच्छे दिन आ रहे हैं। मतलब समझो कि बोर्ड का एग्ज़ाम आ रहा है, तो समझना कि हम 11 में जाने वाले हैं, अच्छा दिन आ रहा है हमारा, हम बड़े हो रहे हैं। समझ आया ना? बस इस बात को याद रखना। तुम खुद के मालिक हो, खुद के युद्ध करने वाले खुद के सैनिक हो। तुम्हारा अगर लड़ाई लड़नी हो तो तुम युद्ध की तरह सोचो। अगर तुमको युद्ध में जाना है ना, अगर तुमको आगे वालों को मारना है, तो तुम युद्ध के बारे में सोचो। 5 मिनट का मार गिराना है तो 5 मिनट में सोचो कैसे मार गिरा देना है। तुमको ये मत सोचना कि तुमको टाइम कम मिला है, तुम टाइमिंग कम से तुम क्या करोगे कि तुम्हारा रिज़ल्ट खराब हो जाएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। इस युद्ध की तरह सोचो कि युद्ध में जैसे मारना है, फटाक से मार के चला आना है, उसी तरह इसको भी कर देना है। अगर अगर तुम्हारा 1 दिन में अगर पूरा एग्ज़ाम करा देना, तो उतना हिम्मत रखो कि हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, उतना तुम्हारे पास हौसला बुलंद रहना चाहिए। हमारी तैयारी है, हम खुद जानते हैं, हम क्या करना है, हमको कैसे लड़ना है, ये ये तय करेगा कि हम तय करेंगे। ये अपना टाइम टेबल जारी करे, अपना टाइम तुम दो, समय मेरा रहेगा। समझ आया ना? तो उस प्रकार से काम करोगे, तुम्हारा रिज़ल्ट एकदम सही के सही बनेगा। ये लगातार पेपर करा देना, फिर भी तुम लोग झुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ आर्यन सर खड़े हैं। है ना? तो तुम लोग जूझ जाओ, बस इतना पढ़ो कि तुम्हारा एग्ज़ाम निकल जाए। रेगुलर क्लास बस रहना, रेगुलर क्लास। मत देखो, घर पे कोई नहीं पढ़ता है, घर पे कोई नहीं पढ़ेगा। ये तो पक्का है कि घर पे कोई नहीं पढ़ता है। हम लिखित ना पूरा लिखित दें घर पे, यहाँ पे तुम रहो, यहाँ पे पढ़ो, जब तुमको मन करे तब तुम आके यहाँ पढ़ सकते हो तुम। कोई अब रुकावट नहीं है, किसी को भी रुकावट नहीं है। जब मन करे आए तब यहाँ पे, उसको पढ़ने घर ना मन करे दिन में आ जाए, यहाँ पढ़ते रहे। ठीक ना? लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो, 3 महीना ये सँभाल लो अपने आप को, तुम्हारा रिज़ल्ट तुम खुद देखोगे अपना। हमको उसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझे ना? अब हम थोड़ा-सा जान लें कि रिज़ल्ट के सॉरी, कब टाइम टेबल कब-कब क्या है, ठीक ना? समय कितना दिया गया है, समय के बारे में जान लें कि समय इस 10th क्लास में कितना मिला है और 12th क्लास में कितना मिला है। इस बात को हम ज़रूर जानेंगे। तो 10th क्लास का जो मिला है हमारा, दिनांक ये है, ये समय है, ये विषय है। दिनांक के मतलब जिस दिनांक और दिवस, दिवस के मतलब ये है कि बुधवार, शुक्रवार, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ये सब क्या है, जो साप्ताहिक नाम है वो दिवस होता है। क्या होता है? वो दिवस है। तो यहाँ पे 18 फरवरी से चालू हो रहा है। 18 फरवरी से तुमको सुबह में 1 घंटा पहले पहुँचना है, 8:30 बजे। यानी 8:30 बजे तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। कितने बजे? 8:30 बजे क्या होगा? एंट्री हो जाएगा उसमें। तुम्हारा पेपर इतने ही बजे मिलेगा और तुम्हारा पेपर मिलने के बाद 11:45 में तुमको 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा, 45 मिनट के पहले ही तुमको तुम्हारा पेपर ले लिया जाएगा। 45 तक सबका पेपर क्या हो जाएगा? ले लिया जाएगा। तो टाइमिंग भी तुम्हारा 3 घंटा का टाइमिंग है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग है, तो 15 मिनट तुमको पढ़ने के लिए मिलता है। तो तुम पढ़ो या उसमें कुछ भी करो, ठीक ना? तो पेपर पढ़ लेना चाहिए कि पेपर कैसे पूछ रहा है। तुम्हारा हिंदी का पहला पेपर होगा, हिंदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम बताए हैं कि हिंदी में फेल तो सब में फेल, हिंदी में फेल तो सब में फेल। तो इसमें सबसे विशेष करके ध्यान देना है कि क्या करना है, ठीक ना? ये बात समझ में आया? अब इसके बाद आता है 18 से सोचना 20 तुमको मिल रहा है, 18 से 20 तुमको 1 दिन का समय मिल रहा है, ठीक ना? पहले जो मिलता था 2-2 दिन का मिलता था, बड़ा अच्छा तो रहता था, 2 दिन में फुलफिल तैयारी करा देते थे हम भी, हमको भी समय मिल जाता था और तुम लोग को समय मिल जाता था। लेकिन कहने का मतलब इस बार समय नहीं है, इस बार समय नहीं है, हम लोग को तुरंत काम करना है। 18 के बाद आके तुमको सोना नहीं है, सोओगे तो चले जाओगे। तुरंत पेपर दे के आना है, तुरंत इसे भिड़ जाना है, मन करे तो कोचिंग आ जाना, फटाक दे यहाँ पे बताया जाएगा क्या-क्या आएगा, क्या-क्या लड़ेगा, क्या पैटर्न पूछ रहा है इस बार। पहले पेपर से हम लोग को मालूम चल जाता है क्या आने वाला है, ठीक ना? पहला पेपर तो लड़ ही जाएगा। पहले पेपर में घबराना मत, पहला पेपर जो है कि पूरा तुम्हारा लड़ेगा। हिंदी का टोटल लड़ जाएगा पेपर, कहीं से पूछेगा नहीं, जितना पढ़ाए हैं वही आएगा, एकदम निश्चित है कि वही आएगा। कहीं से इधर-उधर से पूछेगा ही नहीं, एक बात याद रखना।
70 में 70 लड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो 50 थ्योरी का है, 50 में 50 पूरा लड़ जाएगा। जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कहीं से भी घुमा के पूछता है तो उसकी बात अलग है, ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव भी बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा। तो इसको चीज़ को ये चीज़ हिंदी का है तो हिंदी तो आराम से निकलेगा। जहाँ तक यहाँ तक सामाजिक विज्ञान की बात है, तो सामाजिक विज्ञान अपने आप में मायने रखता है कि कितना हमको क्या पढ़ना है, ठीक है ना? तो सामाजिक विज्ञान के लिए हमको इसमें ही तैयारी करना है। जब हम पढ़ेंगे हिंदी, तो हमको क्या करना है? सामाजिक विज्ञान पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ाई करेंगे तब जाके हमारे रिज़ल्ट। तुम लोगों को ये मालूम नहीं है कैसे पढ़ना है, तो वो तो हम है ही हैं। हम बताएँ कैसे क्या करना है। इसी में हम दोनों क्लास चलाएँगे, इसी में दोनों क्लास चलाएँगे। दोनों क्लास चलाने के बाद इसको तब जाके एग्ज़ाम में ये भेजा जाएगा, ठीक ना? तब तुम लोग को युद्ध करने के लिए, यहाँ तो हम युद्ध कराने के लिए है ही हैं, है कि नहीं है? युद्ध, लड़ाई तुम लोगों का है, यहाँ से हम क्या करेंगे? तैयार करेंगे तुम लोगों को, ठीक है ना? तुम लोगों को लड़ना होगा। सिर्फ हमको क्या करना है? तैयार कराना है। क्या करना है? तैयार कराना है। तो यहाँ से तुम टाइमिंग वही रहेगा, सुबह का टाइमिंग रहेगा। सुबह 8:30 बजे से 11:45 पर क्या करना है? तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म होगा, समाजिक विज्ञान का रहेगा, ठीक है ना? 1 दिन का समय मिला है, 1 दिन बहुत होता है, 1 दिन में समझ लो कि जिस दिन हम लोग का पेपर था लगातार था। जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे, तो हम लोग को सेमेस्टर वाइज़ था। नहीं बता रहे थे कि आ रहे थे हम लोग 9 बजे आ रहे थे, फिर 11 बजे हम लोग 2 घंटे के बाद चले जा रहे थे एग्ज़ाम देने। तो सोचो कि वो घड़ी भी कैसी होगी। समझ रहे हो ना? वो समझ लो कि वो रात भर में दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाते थे। रात भर में दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाते थे और सुबह जाके आराम से पेपर आराम से देते थे, कोई दिक्कत नहीं रहता था। लेकिन बात है कि गैस पेपर जो लगता है बड़ी अच्छा लगता था, पेपर लड़ जाते थे, मज़ा आता था लिखने में और कुछ नहीं था बस। याद करने की कैपेसिटी तो था ही। याद करने की इतना कैपेसिटी था कि यादें कर ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। 23 फरवरी सोमवार, 23 फरवरी सोमवार, सोमवार को तुम्हारा वही टाइम टेबल है, वही सुबह का टाइम है, अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। इसमें भी देखना 20 और 21, 22 2 दिन मिला है अंग्रेजी के लिए। कितना मिला है? चलो इसमें कुछ बिल्कुल ठीक दिया है, 2 दिन दे दिया है, 2 दिन सही है। लेकिन हम जैसे ही 25 फरवरी पे आते हैं, 23 दो 25, 23, 24, 25 1 दिन का मिलता है। कितना मिला है? 1 दिन का मिल रहा है। टाइमिंग देख रहे हो ना, टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। इसमें अंग्रेजी में कुछ ठीक मिला, 2 दिन मिल गया, लेकिन इसमें क्या फिर किया, 1 दिन कम ही दे दिया। ते 1 दिन बस क्या किया, 1 दिन देकर अगला दिन पेपर करा दे रहा है। टाइम कम है, जैसे आओगे तो समझ में नहीं आएगा। पेपर पेपर आकर पेपर देना, पेपर को छोड़ देना, पेपर को फेंक देना। पेपर कब मिलाना, जब तुम्हारा एग्ज़ाम खत्म हो जाए तब पेपर पर ध्यान देना कि पेपर में क्या पूछ रहा है, क्या नहीं पूछ रहा है। लास्ट में तुम जाके पेपर पर कोई विशेष कर ध्यान नहीं देना है कि पेपर हम आ रहे हैं, अब मिला ले हम क्या-क्या सही किए। कोई कुछ भी मत देखना, क्या सही किए, क्या गलती किए, फेंक देना उसको। उसके बाद हम समझ लेंगे, ठीक है ना? तुम लास्ट में उठना, 6 पेपर उठाना, क्या गलती किए, क्या सही किए, तुम लास्ट में देखना। क्या गलती करके आए हो, ये नहीं देखना है। क्या गलती करके आए हो, ये नहीं देखना है। क्या हमने किया, हमने जो किया वो ठीक किया। हमने किया, जो ठीक किया, उसके बाद कोई ध्यान नहीं उस पर। अगला पेपर का तुरंत ध्यान देना चाहिए, ठीक ना? तब जाके रिज़ल्ट कुछ ऐसा बनेगा। गलती हुआ, नहीं हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, वो तो हम बताएँगे, कैसे पेपर देना है, कैसे लिख कर सब के सब लिख कर आओगे, घबराने की बात नहीं है, टोटल लिख कर आओगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। किसी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस समय आने दो, सब पता चल जाएगा किस तरह से पेपर करना है। ये है 25 फरवरी को विज्ञान दे दे रहा है, ठीक ना? तो इसमें भी देख रहे हो ना, जहाँ-जहाँ तुम्हारा डिफ़िकल्ट वाला पेपर है, वहाँ पे क्या कर रहा है? एक-एक दिन दे दे रहा है। दे रहा है ना? तो ये विज्ञान का पेपर है, जानते हो विज्ञान तो अपने साइंस अपने आप में है ये है। साइंस इसलिए पढ़ते हैं, मैथ इसलिए पढ़ते हैं कि मैथ हमारा साइंस क्या हो? तेज रहे। तो चलो ठीक है, विज्ञान दे रहा है, टाइमिंग वही है। अब सुनो 27 फरवरी शुक्रवार, बुधवार और शुक्रवार, बुध, बीएफए, शुक्र यानी 2 दिन दे रहा है? नहीं, 1 ही दिन दे रहा है, 1 ही दिन दे रहा है। 25, 26, 27, 27। अब बताओ ये, अब तुम बताना, तुमको मिला 1 दिन, तुमको मिला ये 23, 25। अब बताओ मैथ का पेपर है, इसको दिया है 1 दिन, हाई उठाकर इसको यहाँ पर रख देता तो क्या मतलब रहता? बेचारा इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पर रख दिया होता। तो काला भी बनाते अपना वो भी काम कर लेते, दोनों काम में हो जाता अच्छा से। इसमें फिर भी कोई बात नहीं है। इधर से तुम लोग मैथ का सबसे बिल्कुल एकदम तैयारी में एकदम भीड़ जाओ। समझो कि वो खतरनाक लड़ाई है गणित से। क्या है? मैथ से जो है खतरनाक लड़ाई है। अब मैथ में इतना लगाओ कि और सब्जेक्ट भूल जाओ इस समय। और सब्जेक्ट तो हम तैयारी करा रहे हैं ना? सिर्फ मैथ लगाओ, सिर्फ मैथ। जितना पढ़ा दिया गया सिर्फ मैथ लगाओ कि मैथ में तुमको समय कम मिले ना, तो तुम यहाँ पे भी मैथ 3 सब्जेक्ट लेंगे हम। यहाँ भी मैथ का काम मिलता रहेगा और ये 1, 2, 3 सब्जेक्ट तुम्हारा हम चलाएँगे यहाँ पे। नंबर कम नहीं होगा, घबराने वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पे तुम्हारा एक दिन मिल रहा है, एक दिन तो बहुत कम ही समय है। ये तो इतना नहीं देना चाहिए, कम से कम 3-4 दिन दे देना चाहिए इसको। लेकिन क्या, चलो ठीक है, वो तो कितनों भी कम दे, लेकिन जो सैनिक है उसको मजबूत रहना चाहिए, ठीक है ना? तो तुम लोग जाना, तुम लोग खुद मजबूत रहना, अभी से तैयारी करोगे तो कुछ है नहीं। तो 1 दिन का समय मिला है, गणित है, बड़ा कम समय दिया है, घबराएंगे मत। कला में 10 दिन खूब बढ़ाना, खूब बढ़ाना, 10 दिन इतना बढ़ाना ना कि तुम्हारा कला निकल जाएगा, ठीक ना? कला एकदम मारना, एकदम चित्रकला के लिए एकदम 10 दिन पूरा पेंटिंग वेंटिंग कर देना। वो तो हम ही खूब पेंटिंग वेंटिंग करवाएंगे, 10 दिन कंपटीशन करवाएंगे। एक महीने करवाए थे ना पेंटिंग वेंटिंग वाला काम, तो कराते कि नहीं कराते? तो ये बात रहा कि बड़ा अच्छा समय दे दिया है, कला में बहुत भारी सब्जेक्ट ये है। और ये भी मत सोचना कि ये जो है ना, इसमें हंस रहे हो, अरे गाधा कहीं का, इसमें हंसो मत। अगर ये 70 नंबर का पूछ रहा है, तुम्हारा परसेंटेज में खींच ले जाएगा। ये तुम्हारा 70 नंबर का आ रहा है, तो 70 में तुम 68 नंबर ला दिए, तो समझो कि तुम्हारा रिजल्ट सबसे अच्छा तुम्हारा रिजल्ट है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हंसो मत, इसमें नंबर कटेगा, जितने गैपिंग है उतने नंबर काटेगा, है ना? तो जितना गैपिंग रहता है उतना ही अच्छे से जांच होगा, क्योंकि इसको समय बहुत ज्यादा मिलेगा। समय देख लेगा, समय ज्यादा मिल रहा है इसको, तो इस पर नंबर काट देगा। ये क्या करेगा, देख कौन कौन काला बना रहा है, नहीं सही से बनाएगा, पूरा बढ़िया जांच होगा। तो समय क्योंकि ज्यादा मिल रहा है इसमें ना, पेपर भी बनेगा थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं, इसके अनुसार हम अगर देखा जाए तो पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा। पेपर इसके अनुसार हम जहां तक जानते हैं पेपर अच्छा बनेगा, ठीक ना? पेपर कोई इस बार हार्ड होने वाला नहीं है, लेकिन जो भी पूछेगा थोड़ा टेक्निकल में आएगा, ठीक ना? थोड़ा दिमाग घुमाएगा, लेकिन दिमाग घुमाएगा नहीं, तुम खुद दिमाग घुमा देना, पेपर को घुमा देना, ठीक ना? चलो ये रहा, ये 10th क्लास का रहा, ठीक ना? 10th क्लास में, हाँ हाँ, 27 फरवरी को ये जब गणित होगा तो क्या होगा, यहाँ पे संस्कृत होगा। क्या होगा? 28 फरवरी को क्या होगा? संस्कृत होगा। तुम्हारे लिए लिख दिए हैं कि संस्कृत तुम तैयार रहना, ठीक ना? बस 27 फरवरी को, अच्छा 27 फरवरी को संस्कृत दिया है, टाइमिंग चेंज किया। टाइमिंग चेंज किया क्या जी? कहीं तुम्हारा 2 दिन नहीं ना है, आगे तुम लोग कौन मोबाइल लेके आया? देखो मोबाइल दोगे, मोबाइल लेके आया हो? मोबाइल दो थोड़ा देखा जाए। ग्रुप में गया, देखो तो उसमें चलो ठीक है, बता रहे हैं, इस पे ध्यान दो। 12th क्लास, अभी इसको बता रहे संस्कृत कब क्या है। 12th क्लास का कब क्या एग्जाम है? 12th क्लास का एग्जाम चालू हो रहा है 18 फरवरी। कब चालू हो रहा है? 18 फरवरी से चालू हो रहा है। सुनो है, ध्यान दो इस पर। इसे ध्यान दो, ये मैथ के लिए क्या है? मैथ के लिए है। जो मैथ और विज्ञान पढ़ता है सामान्य हिंदी का एग्जाम देगा, जो आर्ट्स से पढ़ता है हिंदी का एग्जाम देगा। समझ में आ रहा ना? तो इसका सामान्य हिंदी होता है, उसको जाना है सुबह में, और 11:45 पर क्या होगा, खत्म होगा, ठीक ना? जो जो आर्ट्स से है, हिंदी साहित्यिक हिंदी है, उसका है 2 बजे से और 5:15 तक एग्जाम होगा। शुक्रवार यानी कि 20 फरवरी, देख रहे हो समय कम मिला है इसमें, 18, 19, 20, इसमें भी क्या है, ये मत सोचना कि 10th क्लास को समय ज्यादा मिला और 12th क्लास को समय कम, इसको ज्यादा मिला, इसको कम मिला। इसमें भी एक एक दिन का दिया है। 27 को ले जाकर खत्म कर दिया, 27 को ले जाकर खत्म कर दिया। खूब मेहनत करो, मेहनत जिस दिन करोगे ना उस दिन सफलता तुम्हारी की पहली श्रेणी होगी, ठीक ना? ये पहली श्रेणी है। इंटर वाला कितना श्रेणी है? दूसरी श्रेणी है। निकालो मोबाइल तुम। 28 फरवरी है यहाँ पे, क्या है 28 फरवरी, कितना है? 28 फरवरी है, सही से देखे हो ना? 28 फरवरी को है संस्कृत, ठीक ना? लगातार है तुम्हारा 27, 28 अगले दिन चल जाना। अब सुनो, ध्यान दो। तो शुक्रवार 19, 20 यहाँ पे क्या है, 18 को हिंदी है और 20 को क्या है, अंग्रेजी है। 20 को क्या है, शुक्रवार, यानी उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है और फरवरी है, तो 20 तारीख को क्या है, अंग्रेजी है। 20 तारीख क्या है, अंग्रेजी है। और जस्ट जैसे ही आएंगे 20
20, 21, 22 2 दिन का गैप मिलकर क्या हो रहा है तुम्हारा जीव विज्ञान। उसी दिन क्या है गणित है, उसी दिन क्या है गणित है। ये 2 बजे चालू हो रहा है, 5:15 पर सब। उसके एक पेपर सुबह में पड़ेगा और सब पेपर क्या पड़ेगा 2 बजे पड़ेगा। तो हमको 2 बजे के पहले जाना होगा, नहीं 2 बजे हम पहुंचे, ठीक ना। 2 बजे काफी मिलेगा, ठीक ना। बुधवार, बुधवार क्या है रसायन विज्ञान, क्या है रसायन विज्ञान है। 25 फरवरी, 25 पर 23, 24 और 25 इसमें भी क्या है एक दिन का गैप मिला है, एक दिन का क्या है गैप मिला है। और रसायन विज्ञान है, क्या है रसायन विज्ञान। 27 फरवरी क्या है भौतिक विज्ञान है, क्या है भौतिक विज्ञान। लास्ट में सब में 25, 26, 27 लगातार पेपर दे दिया है। तो अभी से पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, नहीं तो इंटर वालों को फिर खत्म कहानी। तुम लोग को भी ऐसे ही होगा, ठीक ना। जो आर्ट में पढ़ता है उसका पेपर उसका ऐसे ही सेट बनाया गया होगा, अभी हम लिखवा के देंगे, ठीक ना। तो ये साइंस वाला का सिर्फ है, किसका है साइंस वाला का। जो साइंस से पढ़ता है उसका क्या है टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल के अनुसार काम किया करो, कौन सबसे ज्यादा हमको पढ़ना है, कौन सबसे ज्यादा वीक है इसमें है, और वीक के अनुसार सबसे ज्यादा उसका मेहनत करो। ठीक समझ में नहीं आ रहा है। मैथ पर सबसे ज्यादा ध्यान देना कि मैथ हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है, ठीक ना। समझ आ रहा ना। इंटर में जो भी तुम लोग का सब्जेक्ट तुम्हारा जितना कम सब्जेक्ट कमजोर होगा सब तुमको क्या करना है एक एक चीज पढ़ते चले जाना है। समझ आ रहा है कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, बोलेंगे नहीं। इस बात समझ में आया, ठीक है। तो अब तुम लोग क्या करोगे क्रिस मेरे शेर। तुम लोग इतना भीड़ जाओ ना कि तुम लोग एग्जाम को तुम डरा दो, तुमसे ना डरे, तुम मत डरना, एग्जाम तुम लोग डरा दो, है कि नहीं। तो लग जाना, अब मत भूल गए तुम लोग बतिया, भूल गए। चलो ठीक है, इसको टाइम टेबल को नोट कर लेना। और जो है हाँ डेयरी मिल्क लाइयो 2 खाएंगे सर वीडियो में, हाँ वीडियो में खाएंगे हम। चलो फिर से तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। जाते जाते नहीं आते आते तुमको हैप्पी बर्थडे बोले, और जाते जाते सोच रहे हैप्पी बर्थडे बोल दे। हैप्पी बर्थडे नंदू, नंदी नहीं नंदू, नंदू बोलेंगे। फार्मर, फार्मर मतलब किसान, किसान का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर किसान ना हो तो हम लोग को अन्न नहीं मिलेगा। तो किसान जिंदाबाद, ठीक है। चलो पीयूष निकाल दो